अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है और आप सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस समय एक बड़ा सवाल चर्चा में है, क्या ईपीएफओ की वेज लिमिट 15,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए होने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो आपकी मंथली पेंशन कितनी हो सकती है? चलिए इस पूरे टॉपिक को आसान तरीके से डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं बेसिक कंसेप्ट। भारत में प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है और उतनी ही अमाउंट कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि कंपनी का पूरा कंट्रीब्यूशन पीएफ में नहीं जाता, उसका एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, जो आपकी रिटायरमेंट पेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब यहां एक और लिमिटेशन आती है, जिसे कहते हैं वेज लिमिट। अभी के समय ईपीएफओ की वेज लिमिट 15,000 रुपए है। इसका मतलब यह है कि आपकी बेसिक सैलरी चाहे 25,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख, पीएफ और ईपीएस की कैलकुलेशन मैक्सिमम 15,000 रुपए पर ही होती है। यही कारण है कि ईपीएस में कंट्रीब्यूशन कम जमा होता है और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो पेंशन भी लिमिटेड मिलती है। अब बात करते हैं उस पॉसिबल चेंज की जिसने सभी एम्प्लॉयज का अटेंशन खींच लिया है। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ईपीएफओ को वेज लिमिट बढ़ाने पर विचार करने के लिए एक लिमिटेड समय दिया था। अगर ये लिमिट 15,000 से बढ़कर 30,000 रुपए हो जाती है तो इसका सीधा असर आपकी पेंशन कैलकुलेशन पर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इससे आपको एक्चुअल में कितना फायदा हो सकता है। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि अभी पेंशन कितनी मिलती है। ईपीएस के तहत अभी मिनिमम पेंशन लगभग 1,000 रुपए प्रति महीना और मैक्सिमम पेंशन करीब 7,500 रुपए तक है। बस शर्त यह है कि आपने रिक्वायर्ड सर्विस ईयर्स पूरे किए हो। लेकिन जैसे ही वेज लिमिट बढ़ेगी, पेंशन कैलकुलेशन का बेस भी बढ़ जाएगा और यहीं से गेम चेंज होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, पेंशन कैलकुलेशन। ईपीएफओ पेंशन एक फिक्स्ड फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। फॉर्मूला है पेंशन योग्य सैलरी इनटू पेंशन योग्य सर्विस और डिवाइड बाय 70। यहां पेंशन योग्य सैलरी का मतलब होता है कि आपकी लास्ट 60 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी प्लस डीए, और पेंशन योग्य सर्विस का मतलब आपने कितने साल तक ईपीएस में कंट्रीब्यूशन किया। अब इस फॉर्मूले में सैलरी मैक्सिमम 15,000 रुपए मानी जाती है, चाहे आपकी एक्चुअल सैलरी इससे ज्यादा ही क्यों ना हो। मान लीजिए आपने 35 साल तक जॉब की, जो कि मैक्सिमम सर्विस मानी जाती है, तो आपकी पेंशन 7,500 रुपए के आसपास बनती है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, अगर यही सैलरी लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए हो जाए तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपकी पेंशन लगभग दोगुनी हो सकती है। यानी जहां अभी मैक्सिमम पेंशन करीब 7,500 रुपए है, वहीं फ्यूचर में यह बढ़कर लगभग 15,000 रुपए तक पहुंच सकती है और मिनिमम पेंशन भी 1,000 रुपए से बढ़कर करीब 4,000 या 4,500 रुपए के आसपास हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सर्विस ईयर्स। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि प्रपोजल और डिस्कशन स्टेज पर चल रही चीज है। अगर वेज लिमिट बढ़ती है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ सकता है, यानी आपकी सैलरी से ज्यादा अमाउंट कट सकती है और कंपनी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेंशन बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। तो यह पूरी तरह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे देखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सभी एम्प्लॉयज को इसका फायदा मिलेगा? तो जनरली जो लोग ईपीएस के तहत आते हैं और जिनकी सैलरी स्ट्रक्चर पीएफ एलिजिबल हैं, उनको इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट रूल सरकार के फाइनल नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पेंशन सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सर्विस ईयर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने लंबे समय तक कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है
तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर सर्विस ईयर कम है तो पेंशन भी उसी हिसाब से कम होंगी। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करें तो वेज लिमिट 15,000 से 30,000 होने की स्थिति में प्राइवेट एम्प्लॉइज की पेंशन में नोटिसेबल इंक्रीज देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम पेंशन करीब 15,000 रुपए तक जा सकती हैं और मिनिमम पेंशन भी पहले से काफी बेहतर हो सकती है। लेकिन फाइनल इंपैक्ट पूरी तरह डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के डिसीजन, इंप्लीमेंटेशन रूल्स और आपकी इंडिविजुअल जॉब प्रोफाइल पर। इसलिए अभी के लिए सबसे स्मार्ट अप्रोच यही है कि आप अपनी पीएफ और ईपीएस डिटेल्स को समझें, अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करें और फ्यूचर प्लानिंग अपने जरूरत के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई लास्ट मोमेंट डिसीजन नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है जो आज के डिसीजन से बनती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।